जो धरना है पिछले 4 महीने से चल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी को शिव के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी, वो तस्वीरें भी हमने यहाँ दिखाई हैं, कल से लेकर आज सुबह आप खटिया लगा के बकायदा पलंग बिछा के वहां पर बैठे हुए हैं। ये बताइए, एक आवाज आप ग्रामीणों की बने हुए हैं, रात कैसी कटी है आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से ग्रामीण जो है वो धरने पे बैठे थे जी, पिछले 4 महीनों से, और लगातार इन्होंने अपनी बात हर जगह रखी थी। जब कुछ दिनों पहले इन्होंने मुझे बताया और मैंने यहाँ पे आला अधिकारियों को इस बारे में जब जानकारी दी कि इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप देखिए कि सोलर कंपनी ने किस तरीके से उन तमाम पेड़ों को इकट्ठा करके एक जगह आग लगा दी। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल खड़े करने वाली थी, और जाहिर सी बात है ये लोग मेरे हैं, इन लोगों के साथ में अगर कहीं कुठाराघात होता है, इस क्षेत्र के साथ कहीं कुठाराघात होता है, तो निश्चित रूप से इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आप देखेंगे कि कल से लेके आज तक, कल रात को भी हम यहीं थे, सारे ही लोग, लगभग 3 से 4 गांव और यहाँ के सारे बड़े से लेके बुजुर्गों तक, छोटे से लेके बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, सब लोग यहीं पे थे। निश्चित रूप से ये लंबे समय से जो ये तानाशाही चल रही है, इस तरीके से नहीं चलेगी। देखिए, यहाँ के लोग हैं, इनकी जमीनें हैं, आप इनको, इनकी जो वाजिब मांगे हैं, इस पे कहीं ना आप देखें कि दादागिरी किस हद तक है कि जिस व्यक्ति ने खेत नहीं दिए उसकी जमीनों को भी इन्होंने जबरदस्ती तरीके से वहां पे पाइलिंग कर ली। जब ये विरोध करने जाते हैं तो पुलिस के डंडों से इनको वो, मतलब आप विचार करें कि एक सभ्य आदमी को हरेस किया जाता है खुले तौर पे। ये लेकिन ये सब कुछ नियमों के विरुद्ध है, ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या प्रशासन आंख मूंद बैठा है? प्रशासन आंख मूंद के बैठा है, इसलिए हमें आके यहाँ पे बैठना पड़ा। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता तो 4 महीनों तक इन तमाम लोगों को इस तरीके से धरने पे नहीं बैठना पड़ता। आप तो खुद शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी। बिल्कुल सदन में भी मैं पहले कई बार ये उठा चुका हूं। बेहतर तरीके से समझते होंगे, वनस्पति उगाना बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के पर्यावरण को समझते हुए, यहाँ की इलाके की भूमि को समझते हुए। तो कितना बड़ा नुकसान आप यहाँ पर समझते जो हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज एक तरफ प्रदेश की सरकार एक पेड़ मां के नाम, हरियालो राजस्थान जैसे कई सारे पर्यावरण को लेके मुहिम चला रही है, और दूसरी तरफ 50-50, 100-100 साल पुरानी जो हमारी खेजड़ियां हैं, हमारा जो राज्य वृक्ष है, इसको आड़े कट काट रहा है। ये सब पूरे इकोसिस्टम के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात है। तो कब तक आपका धरना चलेगा? जब तक इन लोगों की मांगे मानी नहीं जाती और ये तमाम जो पर्यावरण के साथ में छेड़खानी है, ये बंद नहीं होती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी, आप तो हमेशा लोगों की आवाज बनते आए हैं, ये पहली बार धरना दे रहे हैं आप पहली बार तो नहीं दे रहे, लगातार आप धरना देते रहे हैं। अब 4 महीने से लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, आपको नहीं लगता थोड़ी देरी हो गई आपकी तरफ से भी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 महीनों से इन लोगों की बात को समय समय पे हम लोगों ने पहुंचाया है। आखिर में जब प्रशासन आंख मूंद के सो गया, तब इसको जगाने के लिए हम लोगों को बैठना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने कई बार कहा हमसे जुड़ने के लिए। और सोलर कंपनी के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे 4 महीने से, और अब उनकी आवाज बनकर पहुंचे हैं शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो लगातार धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विनाश का आधार नहीं होना चाहिए। आरपीएससी के एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे। राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी इस केस में सुनवाई होगी। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट याचिकाकर्ताओं सरकार की ओर से पक्ष को सुनेगा। तो पूरी जुलाई लगातार इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है। एक बार फिर वो तारीख जब सिंगल बेंच इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनेगा। आज क्या कुछ होगा जरा ये समझ लीजिए। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच इस पूरे महत्वपूर्ण और बड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। हादसे से जुड़ी बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है। मकान की छत गिर गई है। बड़ा हादसा हालांकि होने से टल गया। रात को करीब 3 बजे भरभराकर छत गिर गई। हादसे के बाद कमरे में कोई मौजूद नहीं था। घर के सदस्य सो रहे थे दूसरे कमरे में। मांगरोल कस्बे के परसौदा रोड स्थित बाबा की घटना है। भारी बारिश के कारण छत कमजोर होकर गिरी और सारे लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत को पहुंचाया है।